अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फलक शेर और आज के हमारे मेहमान हैं ज़िले रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चौधरी मोहम्मद अफजल चीमा साहब। आज हम इनसे बात करेंगे कि जो तहसील वज़ीराबाद को ज़िला का दर्जा मिला है, इसमें कौन कौन से महलकात हैं, कौन कौन से लोग हैं, कौन सी शख्सियात हैं जिन्होंने इसको हासिल करने के लिए इसको बनाने में अपनी तमाम तर जो है काफ़िशे बुरोकार लाई हैं, और कौन कौन से लोग हैं जो कि इसकी मुखालफत में थे। तो ये सारी जितनी गुफ्तगू है, ये मेरे साथ आज के हमारे मेहमान चौधरी मोहम्मद अफजल चीमा साहब जो कि ज़िले रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, उनसे हम जिक्र करेंगे और उनसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो आजकल सोशल मीडिया पे भी कुछ कैंपेन चल रही है कि जैसे वज़ीराबाद जो ही ज़िला बना, नोटिफिकेशन जारी हुआ, तो चूँकि हमारा डिवीज़न पहले गुजरांवाला था, उसके बाद अब गुजरात में शामिल किया गया। इस पे भी कुछ लोग जो है वो रजामंद हैं, कुछ नाराज़ हैं। तो और वज़ीराबाद अगर ज़िला बन गया है तो इसमें क्या क्या फ़ायदे होंगे, तो ये सारी जितने भी जो हमारे सवालात हैं अवाम के, ये हम चौधरी मोहम्मद अफजल चीमा साहब से जानने की कोशिश करें। आज के प्रोग्राम में हम आपको वेलकम कहते हैं। तो सर बताइएगा, ये जो वज़ीराबाद ज़िला बना है, इसमें कौन कौन से लोग हैं जिनकी काविशें हैं और कौन लोग हैं जो इसमें मुखालफत कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, सबसे पहले तो फलक साहब आपका शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। तो ज़िला के हवाले से जी देखें, ये जहाँ से बात स्टार्ट हुई थी ना, बेसिकली तो अलीपुर को तहसील बनाए जाने के हवाले से ये बात स्टार्ट हुई थी, जिसके लिए चौधरी मोहम्मद अहमद चट्टा साहब कोशिश कर रहे थे कि मैं अलीपुर को किसी तरह से तहसील बना दूँ। जब वो प्रपोजल गया सीएम साहब के पास, उस हवाले से चौधरी अहमद चट्टा साहब ने इमरान खान साहब से भी बात की, चेयरमैन साहब से। तो चेयरमैन साहब ने ग्रीन सिग्नल दिया कि ठीक है आप कर लें। तब हमारे चीफ मिनिस्टर थे बुजदार साहब और हमारे स्पीकर सूबाई असम्बली थे चौधरी परवेज इलाही साहब। तब चौधरी परवेज इलाही साहब भी कोशिश कर रहे थे कि वो गुजरात को डिवीजन बना लें। उनकी काफ़ी देर से कोशिश थी। तो चूंकि जब वो हमारे इत्तेहादी थे, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी, तो चौधरी परवेज इलाही साहब ने भी इमरान खान साहब से मुशावरत करके उसको डिवीजन बनाने के लिए अपना काम शुरू कर दिया। उसी दौरान अहमद चट्टा साहब ने सोचा कि अगर मैं भी कोशिश करूं और किसी तरह से हमारा वज़ीराबाद भी जिला बन जाए। तो स्टार्टिंग में जब चट्टा साहब ने जिला के हवाले से बात की, तो आम लोग जो सुनने वाले थे वो तकरीबन मजाक समझ रहे थे। लेकिन मैं सलाम पेश करता हूं चट्टा साहब को कि वो लगे रहे। उन्होंने 1 दफा 2 दफा 3 दफा इमरान खान साहब से बात की। इमरान खान साहब ने ओके किया, ग्रीन सिग्नल दिया। उनकी फिर मीटिंग हुई जब सीएम बन के चौधरी परवेज इलाही साहब। तो मीटिंग हुई मोहम्मद अहमद चट्टा साहब, इमरान खान साहब, चौधरी परवेज इलाही साहब और चौधरी मोनस इलाही साहब। उस मीटिंग में यह तय पाया कि वज़ीराबाद को जिला बना दिया जाए। यह खुशखबरी हमको उसी वक्त चट्टा साहब ने सुनाई। हम भी बहुत खुश हुए कि इंशाल्लाह मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, वर्क कर रहा हूँ, तो अल्लाह ताला ने चाहा, अल्लाह की मदद से ये जिला बन जाएगा। तब हमें जरूरत थी कुछ और तहसीलों की। एक तहसील तो हमारे पास ऑलरेडी अलीपुर चट्टा बन जानी थी, जो कि अहमद चट्टा साहब कोशिश कर रहे थे, वो तकरीबन ओके हो गया था। उसके बारे में सोचा गया कि अब क्या करें, तहसील कहाँ से आए, कोई और तहसील ऐड करनी है। तो वो डस्का के हवाले से बात हुई। बिल्कुल, डस्के का और अलीपुर चट्टा है जी, दोनों का एक प्रपोजल मिला, नोटिफिकेशन। बिल्कुल। तो जब वो हो गया तो डस्का वालों ने एहतजाज किया। जब डस्का वालों ने एहतजाज किया तो जाहिर है हमारे भी उधर जो पीटीआई के दोस्त थे उन्होंने भी एहतजाज किया कि हम सियालकोट के साथ ज्यादा कंफर्टेबल है, क्योंकि हमें सियालकोट नजदीक है। तो इस हवाले से उन्होंने कहा कि हमारा वो वज़ीराबाद के साथ लिंक जरा दूर हो जाएगा। तो उसको भी विदड्रॉ करना पड़ा। जब उसको विदड्रॉ किया तो फिर मैं एक दिन, मुझे याद है कि मेरे साथ खालिद चीमा साहब भी थे। खालिद चीमा साहब जो हमारे इस वक्त मशीर हैं वज़ीर आला के। तो हम चौधरी अहमद चट्टा साहब से मिले। तो उस दिन उन्होंने बताया कि तकरीबन मुझे 4 दिन लगे हैं सीएम ऑफिस में बैठकर और चौधरी मोनस इलाही साहब से मिलकर। हमने उधर से कुछ यूनिक कोर्सेज लिए हैं, तलवंडी खजूर अली से, उसके बाद डस्का से भंबावाला नहर के करीब तक, उसके बाद बेगोवाला, उसके बाद आगे रंधीर, ये सारी यूनियन काउंसिल को उन्होंने वो अटैच किया। ये डस्का के और समड़ियाल के कुछ गांव जो है वो शामिल जी, काफी सारे समझ लें कि 2-3 यूनियन काउंसिल समड़ियाल की, 2-3 यूनियन काउंसिल डस्का की, तो ये शामिल हो रही थी। उसके बाद हम तकरीबन गुजरांवाला लोहियांवाला बाईपास के करीब तक जा रहे थे।
जब ये प्रपोजल आ गया, उस पर काम हो गया, सब कुछ हो गया, तो उधर से एहतजाज शुरू हो गया। फिर सोचा कि आप क्या करें, स्टे आ जाएगा तो हमारा ये काम पेंडिंग हो जाएगा। फिर चट्टा साहब ने दोबारा मोनस इलाही साहब से मुलाकात की, चौधरी परवेज इलाही साहब से मुलाकात की, काफी दफा की, बल्कि चौधरी मोनस इलाही साहब चट्टा साहब के घर भी तशरीफ लेके आए इसी हवाले से, मुशावरत के हवाले से। तो फिर जाकर डिसाइड हुआ कि हम अकेला वजीराबाद को ही बना लेते हैं, क्योंकि वो दूसरे दोस्त एहतजाज करते हैं तो हम किसी को नाराज नहीं करना चाहते, मुनासिब नहीं है। तो वजीराबाद के हवाले से फिर काफी मुश्किल थी, चूंकि एक तहसील को ही जिला बनाना था, तो उस हवाले से काफी इश्यूज आ रहे थे। लेकिन फिर इमरान खान साहब इन्वॉल्व हुए, चौधरी परवेज इलाही साहब ने भी दिल बड़ा किया और उन्होंने कहा कि अहमद चट्टा साहब कह रहे हैं और इंशाल्लाह ये जैसा कह रहे हैं वैसा ही हम इनको, इनके अवाम के लिए तोहफा देंगे, ये हम बनाएंगे। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह ये जिला वजीराबाद बन गया है जहां हम बैठे हुए हैं। ये टोटल मेहनत चौधरी मोहम्मद अहमद चट्टा साहब की, उसके बाद हमारे सीएम साहब मोनस इलाही साहब, लेकिन मेन जो ऑर्डर ऊपर से हुआ था वो चेयरमैन इमरान खान साहब की तरफ से हुआ था। उसमें काफी दोस्तों ने नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया और जो कोई कर सकता था अपने तौर पे, लेकिन ये काम तो ऊपर लेवल से होना था। अच्छा, जैसे ही नोटिफिकेशन जारी हुआ, जिला वजीराबाद बन गया और इसके बाद नेक्स्ट जो महला था उसमें डिवीजन का था, चूंकि वजीराबाद इससे पहले जो है वो गुजरांवाला के साथ अटैच था। अब जो गुजरात में जब अटैच किया गया तो काफी कुछ मुस्लिम लीग नून की जानिब से सोशल मीडिया पे कैंपेन की गई जिले के हवाले से डिवीजन, उस पर क्या आप राय दें? उसके हवाले से वो पंजाबी में कहते हैं ना साड़ फूकना, ये सिर्फ साड़ फूक रहे हैं, इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है, कोई भी ऐसा एतराज नहीं है। अगर आप देखें तो पहले गुजरांवाला डिवीजन था और उसमें गुजरात शामिल था, क्योंकि हम एक ही डिवीजन में थे गुजरात के साथ, तो मिलकर चल रहे थे। गुजरात वाले भी हमारे भाई हैं, वो कौन सा इंडिया से आए हैं, वो भी हम में से हैं, वो भी पाकिस्तानी हैं, वो भी पंजाबी हैं। इस हवाले से कोई ऐसा इशू नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ इतनी सी बात है कि मैं देख रहा था हमारे काबिल एहतराम जुल्फकार अहमद चीमा साहब ने एक तहरीर लिखी, शायद कालम नुमाज थी, तो उन्होंने काफी सारे इशूज उठाए। उन्होंने कहा कि वो इतने अखराजात आएंगे, वो ऐसे होगा वैसे होगा, मैंने पढ़ा उसको। तो मैं उनसे कहना चाह रहा हूँ कि अगर अखराजात आएंगे तो ये जो हमारा टैक्स जमा होता है, ये जो पैसे होते हैं, ये अवाम के लिए ही होते हैं। ये कोई एवन फील्ड बनाने के लिए या लंदन ले जाने के लिए नहीं है, ये अवाम के लिए है। ये अवाम के ऊपर खर्च होंगे, ये अवाम को सेहत की सहूलियात, तालीम की सहूलियात और उनकी बुनियादी सहूलियात उनके घरों तक, उनको नजदीक से मुयसर आएंगी। तो ये जो फंड्स गवर्नमेंट के पास जमा होते हैं सर, ये एवन फील्ड के लिए नहीं होते कि इधर से पैसा उठाओ, लंदन ले जाओ, दुबई में जायदादें बना लो। ये पैसे अवाम के और अवाम पे ही खर्च होने चाहिए और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में, इमरान खान साहब की हुकूमत में वो पैसा अवाम पर ही खर्च होगा। अच्छा, इसमें आप क्या समझते हैं, आइंदा जो इलेक्शन होगा, जनरल आम इंतखाबात होंगे, तो ये जो जिला बनाने में जो लोगों ने, जिन्होंने काविशें की हैं या जिन्होंने मुखालफत की है, कितना असर पड़ेगा? अवाम के किस नजरिए से देखेगी इसको? देखें जी, जब से ये जिला अनाउंस हुआ है तो तकरीबन हमारी सारी अवाम बाशऊर है और समझती है। हर तबका से, चाहे वो कोई सरकारी मुलाजिम है, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे वो मजदूर है, हर बंदा इस चीज को अप्रिशिएट कर रहा है। और उनको देखें, जब जिसको सहूलियात उनके घर की दहलीज तक मिल जाए तो वो जरूर उस चीज का शुक्रिया अदा करेगा। तो इंशाअल्लाह ताला वजीराबाद आज के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का किला होगा। यहाँ से अब नून लीग, वो कहते हैं ना, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, नून लीग इधर से इंशाल्लाह फारिग है। अब लोग समझते हैं कि वजीराबाद के लिए कौन काम कर रहा है। आप आ जाए चौधरी हामद चट्टा के दौर से कि हमारा जो सलाउद्दीन ओवरहेड ब्रिज चौधरी हामद चट्टा ने बनवाया, हमारा जो THQ हॉस्पिटल है वो उस तौर पर तमीर हुआ, उसके अलावा वकीम का डिग्री कॉलेज, उसके अलावा आप कार्डियोलॉजी की बात कर लें तो कार्डियोलॉजी तब भी CM थे चौधरी परवेज इलाही साहब, और तब भी चट्टा साहब भी गवर्नमेंट में थे, वो भी MNA थे, चौधरी फयाज चट्टा साहब जिला नाज़िम थे। तो ये डिसाइड हुआ कि एक इधर कार्डियोलॉजी की जरूरत है हमारे इन शहरों को। तो गुजरात में CM साहब का बहुत दिल था कि वो उधर गुजरात में बनाएं, लेकिन चट्टा साहब ने चाहे जैसे भी किया, मुशर्रफ साहब के साथ भी उनके अच्छे रिलेशन थे, तो उन्होंने चलो चौधरी परवेज इलाही साहब को भी कन्विंस किया और उन्होंने इधर वजीराबाद हमारे पास लाकर बना दिया। वजीराबाद से अलीपुर चट्टा तक जो सुई गैस पाइपलाइन है वो चौधरी हामद चट्टा ने बिछाई। अभी हमने काफी सारे देहात में कुछ एक्सटेंशन थी सुई गैस की, हमने पाइपलाइन दिलवाई है। तो फेडरल गवर्नमेंट चूंकि इनकी है, मीटर पर पाबंदी लग चुकी है। मैं इनसे कहता हूं
कि आप अगर अवाम के इतने ही हमदर्द हैं तो कम से कम वो मीटर ही लगवा दें। जो पाइपलाइन तो अहमद चट्टा साहब ने डलवा दी हुई है, लेकिन चूंकि अब फेडरल में गवर्नमेंट है नून लीग की और सुई गैस फेडरल महकमा है और हम मीटर भी नहीं लगवा सकते, उन्होंने पाबंदी लगा दी है कोई एक भी मीटर जारी नहीं करना। अच्छा, अगर बात की जाए वजीराबाद जिला बना है डिवीजन गुजरात की, अगर बात करें, वही मेरा सवाल कि अवाम को इससे क्या फायदा है, क्या नुकसान है? देखिए, अवाम को सिर्फ फायदा ही फायदा है, इससे कोई नुकसान नहीं किसी किस्म का। आप चलते हैं जी बुनियादी सहूलियात, सेहत पे आ जाए। हमारा हॉस्पिटल जो अब THQ से DHQ हो जाएगा और इसमें जदीद मशीनरी आएगी, हमारे CT स्कैन, हमारे उसके बाद वो MRI कह लें, उसके अलावा हमारे मजीद डॉक्टर्स आएंगे, सीनियर डॉक्टर्स आएंगे, ये अपग्रेड होगा, इसमें बहुत ज्यादा अमला और आएगा। तो इसका बुनियादी चीज हमारी सेहत होती है। सेहत के हवाले से फिर CO हेल्थ वो भी वजीराबाद में बैठेगा, तो हर लिहाज से ये हमें बहुत ज्यादा फायदा देगा। उसके बाद हमारा होता है जी एजुकेशन। आप एजुकेशन पे आ जाएं कि हमारा अभी वो CO एजुकेशन, DO एजुकेशन सब वो गुजरांवाला में बैठते हैं और उनके ऊपर बर्डन भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि बहुत बड़ा जिला है तो बर्डन भी बहुत ज्यादा है। अभी हमारे CO और DO और सब ऑफिसर्स इधर होंगे। जब हमारे ऑफिसर्स इधर होंगे तो हमें वो उनका चेक एंड बैलेंस भी वो रखेंगे, स्कूलों की निगरानी भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर लेंगे और जो हमारे उस्ताद हैं जिन्हें गुजरांवाला जाना पड़ता है अपने कामों के लिए, उनके काम भी इधर ही हो जाएंगे। उसके बाद आ जाती है जी हमारी पुलिस ले लें। जब पुलिस है, अगर किसी बंदे की थाने में बात सुनवाई नहीं हो रही, हो जाता है, ऐसा अक्सर होता है, तो उसको फिर CPO साहब के पास जाना पड़ता है गुजरांवाला। लेकिन आइंदा ऐसा नहीं होगा, अब हमारे DPO साहब इधर बैठे होंगे पास ही, वो थाने से निकलेगा, एक एप्लीकेशन लिखेगा और DPO साहब को देगा कि मेरी फलां थाने में सुनवाई नहीं हो रही, वो भी उसके घर की दहलीज पे आ गई सहूलत। उसके बाद हमारे DC साहब इधर बैठे होंगे, चेक एंड बैलेंस होगा, नीचे जो काम कर रहे हैं हमारे सरकारी मुलाजमीन, उनको भी इस बात का डर होगा कि हमारे ऑफिसर बिल्कुल हमारे साथ पे बैठे हुए हैं। तो अवाम का इसमें फायदा ही फायदा है। उसके अलावा हमारी जो जिसे हम कहते हैं जिला की भर्ती, जो जिले में भर्ती होते हैं लोग, उनका ये कानून होता है कि उन्होंने जिले के अंदर ही जॉब करनी होती है, जिले से बाहर उनको ट्रांसफर नहीं आप कर सकते। अभी क्या है कि अभी देखें, एक आदमी है, मैं पुलिस की बात कर लेता हूँ या किसी भी महकमे की, एजुकेशन की ले लें, दर्जा हरम की ले लें, कोई भी महकमा है को वो बंदा भर्ती होता है और वो सोदरा का रहायशी है या वो सारों की रहायशी है या एनी हो कहीं से भी जिले में उसने रहना है, उसको कामों की आप लगा देते हैं, उसको आप नौशहरा विरका लगा देते हैं, उसको आप वांडो साइड पे लगा देते हैं। उसके लिए मुश्किल, तो देखिए उसके लिए कितनी मुश्किल है कि वो 50-60-70 किलोमीटर सफर करके जाएगा। अभी जब हमारा वजीराबाद ही जिला बन गया तो जिधर भी लगेगा वो रहेगा जिले के अंदर ही। तो वजीराबाद जो कि मतलब 2,93,400 एकड़ पर मुहित है, इसके अंदर ही रहेगा और उसके लिए सहूलत होगी कि उसको बहुत दूर नहीं जाना पड़ेगा। तो इसकी एक भी खराबी नहीं है। कमिश्नर ऑफिस और RPO ऑफिस वो ऐसे ही होते हैं जैसे कि पाकिस्तान में आप सदर पाकिस्तान को लगा लें कि टोटल इख्तियार वज़ीर आज़म के पास होता है, सदर पाकिस्तान एक बराए नाम ही होता है कि उसके पास इख्तियारात उनके नहीं है। ऐसे ही है कि सारे इख्तियारात होते हैं DC साहब के पास और DPO या CPO साहब के पास। ये सिर्फ एक ओहदे हैं जो ऊपर बैठे, उनके रिलेटेड आम आवाम को कोई काम नहीं है। तो इंशाल्लाह हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता चाहे हम गुजरांवाला के साथ हों या गुजरात के। बाकी अगर बात करें फासले की तो गुजरात ज्यादा नजदीक है और वो इधर बाहर शहर के बाहर ही वो बना रहे हैं, तो अगर जाना भी पड़े तो 10 मिनट का सिर्फ सफर है, तो हमें किसी भी लिहाज से कोई गुजरांवाला तकरीबन 40 किलोमीटर है और ये कोई 10-15 किलोमीटर। ये जो लोग ये कर रहे हैं ना, ये जो कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पे भी कुछ कर रहे हैं, चंद एक हैं, बाकी हमारे MNA साहब हैं या जुल्फकार अहमद चीमा साहब हैं, उनको भी कोई इतराज नहीं है। आप ना जनरली उनसे अकेले बैठ के पूछ ले, इतराज कोई नहीं है। रौला सिर्फ इस गल है कि अहमद चट्ठा बनवा गया है, एडा बड़ा काम सी ते अहमद चट्ठे कर छड़िया, तारीख च ना रहना कि जिला किने बनाया, अहमद चट्ठे बनाया। ऐ सिर्फ इतना रौला जे, इसके अलावा कोई रौला नहीं है। वो भी इसी हवाले से ही ये बात कर रहे हैं, अंदर से वो भी जानते हैं कि ये बहुत बड़ा काम हुआ है, बहुत अच्छा काम हुआ है। यानी अंदर से वो खुश है, अंदर से खुश तो हैं कि उनके लिए तो फायदा है, लेकिन खैर अवाम का तो उन्होंने कभी नहीं सोचा। वो इस हवाले से वो ये जानते हैं, कुछ नहीं कह सकता, जानते जरूर है कि ये बहुत अच्छा हुआ है और बहुत बड़ा काम हुआ है। अच्छा, इसमें एक चीज बात की जाती है कि जो वजीराबाद के लोग हैं, यहाँ का रहन सहन, यहाँ की जो सियासत है वो बड़ी पोलिटिकली है, बहुत मतलब लोग जो है पुरअमन है। और जो दरिया पार की अगर बात की जाए, जो चौधरी बरादरान है, उन पर लोग जो है वो डरते हैं, एक खौफ है यहाँ पर। वो गन्ने को पे क्या समझते हैं, आज भी वही दौर है।
नहीं देखे जी, अब 2022 है, दौर बदल चुका है, लेकिन मैं फिर यही कहना चाहूंगा कि अगर कोई कल्चर ऐसा है भी तो उसका वजीराबाद पे किसी भी तरह से किसी भी हवाले से कोई असर नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आप मुझे बताएं कि हम जो गुजरांवाला के पॉलिटिशियन लीडर हमारे जो हैं, उनका कितना असर शुभ था गुजरात पर, मंडी बहावलदीन पर, नारोवाल पर या हाफसाबाद पर। ये जो जिले हमारे डिवीजन में थे, डिवीजन हेडक्वार्टर था गुजरांवाला, तो क्या ये कहीं पर असरअंदाज हो सकते थे या कोई उनके कल्चर में कोई फर्क ला सकते थे? ऐसे ही है, हमारे डिवीजन गुजरात है, डिवीजन में हमें कोई खास काम भी नहीं होते, हमारे टोटल इख्तियारात इधर वजीराबाद में ही होने हैं और हम पर ये चीज असरअंदाज नहीं होती, ना को हमें इससे फर्क पड़ता है। अच्छा, इसमें एक और चीज, कुछ लोग हैं वो कहते हैं जी जॉब्स कैसे मिलेंगी, नौकरियां ही नौकरियां, मतलब 20-30 हजार के करीब नौकरियां होगी, उसमें क्या रोशनी डालेंगे आप, कैसे नौकरियां मिलेगी लोगों को, और इसमें जो तरक्याती काम है वो कैसे बढ़ेंगे, क्योंकि रकबा तो हमारा उतना ही है। देखें जी, पहली बात यह है नौकरियों की, नौकरियां इस हवाले से बढ़ेंगी कि पहले तो हमारा इंशाल्लाह बहुत जल्द शुरू होने वाला है जिधर हमारी पुलिस लाइन बननी है, उसके बाद हमारा जिधर डीसी ऑफिस बनना है और बाकी महकमे सीओ हेल्थ कह लें, सीओ एजुकेशन कह लें, ये सारे इधर बनने हैं। जब वो बनने हैं तो जाहिर है उसके बाद जो उधर मुलाजमीन होने हैं उनकी भी भर्ती होनी है, जो क्लर्क हैं, जो दर्जा चहारम के हैं या बाकी ऑफिसर, सब ने इधर आना है। बाकी कुछ भर्तियां मैं पहले भी कह रहा था कि वो जिले की भर्तियां होती हैं, जितने भी ये ऑफर जॉब निकलनी है, हॉस्पिटल में निकलनी है, हर जगह पे वो इसी जिला से होनी है, जिला वजीराबाद से। वहाँ गुजरात का या गुजरांवाला का कोई बंदा आके नहीं लग सकेगा, वो सिर्फ वजीराबाद के लोग लगेंगे और वजीराबाद के लोगों का ही फायदा होगा। अच्छा, इसमें एक और सवाल मैंने पूछा था कि बजट के हवाले से, फंड्स के हवाले से जो जिला वजीराबाद है वो कैसे ग्रो करेगा, वो कलेक्शन कैसे आएगी? जी, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने, ये मेरा ख्याल है आम लोगों के जहन में होगा। तो फंड्स के हवाले से पता क्या होता है, हमारे जो फंड्स होते हैं ना, वो डिस्ट्रिक्ट है, हमारा डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला है, तो यहाँ से जो रेवेन्यू इकट्ठा होता है ना, वो सारा टोटली जो वजीराबाद से हो रहा है, सोदरा से हो रहा है, अलीपुर से हो रहा है, कक्कड़ से हो रहा है या दूसरी तहसीलों से हो रहा है, वो सारा चला जाता है मरकज में गुजरांवाला। वहां से फिर डीसी साहब या दूसरे जो मुतल्लिका अफसरान है वो फिर डिसाइड करते हैं कि हमने इसको कहाँ पर कितना खर्च करना है। वजीराबाद का बहुत ज्यादा रेवेन्यू इकट्ठा होता है कि इंडस्ट्रियल सिटी है, ये सारा फंड गुजरांवाला चला जाता है और सारे काम फिर उधर के को उनकी मर्जी से होते हैं, चाहे वो गुजरांवाला में करवा लें, वो नौशहरा में करवा लें, वो जिधर भी करवा लें, वजीराबाद को तकरीबन कम ही हिस्सा मिलता है। अब होगा ये कि जितना भी फंड होगा वो वजीराबाद के अंदर ही रहेगा और इधर ही लगना है, वो किसी और जिले में तो जाके लग नहीं सकता। तो इस हवाले से हमारे इलाके में बहुत ज्यादा तरक्की आएगी इंशाल्लाह। और दूसरा जो बजट होता है, डिस्ट्रिक्ट का बजट, चाहे हमारा डिस्ट्रिक्ट छोटा है लेकिन डिस्ट्रिक्ट का बजट बहुत बड़ा बजट होता है, वो बजट जब मिलेगा तो इंशाल्लाह मेरे ख्याल में हमारे दूर दराज देहात तक भी हर किस्म का तरक्याती काम हो जाएंगे। अच्छा, आखिरी सवाल करूंगा कि वजीराबाद तहसील से जिले में कन्वर्ट हुआ, चूंकि एक तारीखी शहर है, हजारों साल पुरानी इसकी तारीख है, मौलाना जफर अली यहाँ का ताल्लुक यहाँ से है, हमारे जो आर्मी चीफ है मौजूदा बाजवा साहब, वो भी कक्कड़ से उनका ताल्लुक है। ये जो हमारा तूल जो फैला हुआ है, मतलब इस वक्त सियालकोट, गुजरात और गुजरांवाला के मरकज में हम मौजूद हैं, तो इसका मुस्तकबिल क्या देखते हैं आप, और इसकी जो तरक्की है, इसकी फलाह व बहबूद है, पीटीआई के हवाले से वो रोशन मुस्तकबिल आप कैसे देखते हैं? देखें, जैसे वो आप अक्सर टीवी में सुनते होंगे कि पाकिस्तान की जोग्राफियाई हदूद के हवाले से अक्सर बात होती है कि पाकिस्तान की जोग्राफियाई हदूद से इनकार नहीं किया जा सकता, चूंकि गर्म पानियों में है, एक तरफ इंडिया है, चीन है, मतलब इस हवाले से हम ऐसी हमारी हदूद है। ऐसे ही अगर आप वजीराबाद की बात करें तो वजीराबाद की भी जोग्राफियाई हदूद से आप इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे तीनों साइड पे 3 बड़े शहर हैं, गुजरांवाला, सियालकोट और गुजरात, और हम आते हैं सेंटर में, और हमारा ये इंडस्ट्रियल एरिया भी है। तो इस हवाले से गोल्डन ट्रायंगल भी कहते हैं, हाँ ट्रायंगल। तो इस हवाले से इंशाल्लाह वजीराबाद की तरक्की अब दिन दुगनी रात चुगनी होगी और इंशाल्लाह वजीराबाद और वजीराबाद के अवाम बहुत तरक्की करेंगे और बहुत फायदा पहुंचेगा। और इसका क्रेडिट मैं एक दफा फिर चौधरी मोहम्मद अहमद चट्ठा को दूंगा कि चट्ठा साहब, वजीराबाद की अवाम आपका शुक्रिया अदा करती है, मैंने खुद देखा आपने कितनी मेहनत की, तो वजीराबाद की अवाम जनाब आपकी मशकूर है। अगर वो मेरा प्रोग्राम सुने तो मैं उन तक ये पैगाम पहुंचाना चाहूंगा। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। ये थे मेरे साथ मोहम्मद अफजल चीमा साहब, जो कि ज़िली रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। उन्होंने ज़िला वज़ीराबाद की
जो एक कह लेंगे बानी है, उनके हवाले से इस तहरीक में जिन लोगों ने हिस्सा लिया उसके हवाले से, और वजीराबाद ज़िले के जो फ़वाइद हैं उसके हवाले से अवाम को और हमें आगाह किया। बाकी फलक शेर को इजाज़त दें, नेक्स्ट किसी और प्रोग्राम